हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी चैट में। इस वीडियो में मैं राजस्थान के कॉलेज एग्ज़ाम्स के रिलेटेड 3 अलग अलग प्रकार की न्यूज़ लेके आया हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट न बचे। और साथ ही साथ मैं यूजीसी का एक प्रस्ताव दिया है। यूजीसी ने आने वाले जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, जो भी कोर्सेज़ रहेंगे, उनके बारे में बताया है यूजीसी ने, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर की। क्या कुछ खबर है। सबसे पहली न्यूज़ है कि फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का सुझाव, अंतिम वर्ष के पेपर में पूछे जाएं सिर्फ 3%। तो इस न्यूज़ में कहा गया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को प्रमोट किया जाए और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम में सिर्फ 3% पूछे जाएँ। 1.5 घंटे का टाइम दिया जाए। तो जो कमेटी बनाई थी सरकार ने, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है। तो उसने इस सुझाव दिया है कि जो फाइनल ईयर है उसको छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए और फाइनल ईयर के सिर्फ 1.5 घंटे में एग्ज़ाम कराने का सुझाव दिया है। इस परीक्षा में सिर्फ 3 सवाल पूछे जाएं। तो ये सुझाव जो कमेटी बनाई थी सरकार ने, उसने दिया है। और जो पैटर्न है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम सिर्फ जुलाई के दूसरे पखवाड़े में कराने व रिजल्ट अगस्त में जारी करने की सुझाव भी दिया गया है। तो ये न्यूज़ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाने की बात कहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। क्या कुछ अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की आती है, जो भरतपुर ज़िला है। 11 जून का ये न्यूज़पेपर है, जिसमें लिखा गया है कि परीक्षा देने से पहले, कॉलेज खोलने से पहले स्टूडेंट का वैक्सीनेशन ज़रूरी। कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है सीएम को, उसमें ये बात कही गई है कि जो एग्ज़ाम करवाते भी हैं आप, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन करवाया जाए, तो उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ। तो देखिए यहाँ पर, अगर आप फाइनल और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो समय रहते वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि परीक्षा बैठने के लिए यह ज़रूरी होने जा रही है। यानी कि वैक्सीन अगर लग जाए स्टूडेंट्स को तो आप पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग ने कमेटी को सौंपा है, तो उसने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बिना परीक्षा प्रमोट करने का सुझाव दिया गया है। यानी कि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इन स्टूडेंट्स को तो वैक्सीन लगवाएं और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको प्रमोट करें। तो ये बात जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर बता रहा है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, की कमेटी ने ये बात भी अपनी रिपोर्ट में कही है। तो देखते हैं क्या कुछ सीएम या जो सरकार है वो फैसला लेती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। क्या कुछ अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट आज के न्यूज़पेपर की है, राजस्थान पत्रिका का ये न्यूज़पेपर है, तो आप खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रथम वर्ष में प्रमोशन, बाकी कक्षाओं की हो परीक्षाएं। तो जो कमेटी बनी है उसने यहाँ पर वही बातें कही गई हैं कि जो प्रथम वर्ष है उसको प्रमोट किया जाए और बाकी कक्षाओं के पेपर करवाए जाएं। तो देखिए इसमें क्या कुछ सिफारिश की गई है वो बता देता हूँ मैं आपको। मेन पॉइंट इसके, प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। द्वितीय वर्ष में मल्टीपल चॉइस परीक्षा हो। मल्टीपल चॉइस मेरे हिसाब से कि आपको चॉइस रहेगी कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, या फिर आप बाद में ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रहेगी मल्टीपल चॉइस की, क्योंकि हाल ही में जो हरियाणा में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें यही चॉइस दी जा रही है कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन दें, नहीं देना चाहते, अगर आपके पास कोई दिक्कत है, नेटवर्क का इश्यू है, कोविड का इश्यू है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप बाद में कोरोना के टाइम जाने के बाद जब भी आप फ्री हों, जो यूनिवर्सिटी शेड्यूल जारी करेगी बाद में कि जिसने भी पेपर नहीं दिया वो अब दे सकता है पेपर, तो उनके लिए अलग चॉइस रहेगी कि आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप पेपर दे दीजिए या बाद में पेपर दीजिए, उनके पास चॉइस रहेगी। तो मेरे ख्याल से यही रहेगी। द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर वालों के लिए मल्टीपल चॉइस परीक्षा हो, और तृतीय वर्ष की परीक्षाएँ विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएँ, तृतीय जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम करवाए जाएँ, और भविष्य में केवल सालाना परीक्षा के बजाय सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। यानी कि साल में एक बार एग्ज़ाम के बजाय 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो। और कैंपस खुलने से पहले के और बाद में विद्यार्थियों का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। तो ये बात के मेन पॉइंट है जो इस कमेटी ने सिफारिश की है। तो ये बातें हो गई राजस्थान के कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब बात करते हैं यूजीसी की, जो यूजीसी की एक न्यूज़ आई है आज के पेपर में। तो ये है वो न्यूज़ जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई है, आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें कहा गया है कि जो यूजीसी का प्रस्ताव है कि स्टूडेंट्स खुद तय करें क्या और कब पढ़ना है, एग्ज़ाम कब देने हैं, और डिग्री भी खुद डिज़ाइन करें कि आपको किस प्रकार पेपर देने हैं, किस प्रकार कब देने हैं, किस किस का एग्ज़ाम देना है, तो आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो एक बार मैं ये न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ, उससे पहले ये बिंदु पढ़ लेता हूँ कि जो यूजीसी बता रहा है क्या कुछ करना है। तो देखिएगा, टीचर से कब और किस में पढ़ना चाहते हैं, इसका मकसद है शिक्षा में क्वालिटी और उसे ज़्यादा आसान बनाया जा सके, ये है यूजीसी का कहना। दूसरा पॉइंट है कोर्स खुद तय करें, छात्र को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से वह खुद तय करे कि वह कैसा कोर्स पढ़ना चाहता है। यानी कि आप आर्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ आप कोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई तरीका, तो इसमें छात्र रियल वर्ल्ड में रहें और खुद तय करे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे पढ़ना चाहता है। और नेक्स्ट है एग्ज़ाम, यूजीसी का कहना है कि छात्र जब भी तैयार हों उसी वक्त उसका एग्ज़ाम लिया जाए, उस पर एग्ज़ाम थोपा न जाए। तो ये पॉइंट्स हैं जो यूजीसी ने सामने रखे हैं, जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके बेसिस पर ये सब कुछ कहा गया है। और इसमें साथ ही साथ 40% जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन मोड में कराई जाए और 60% जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन करवाई जाए। तो ये बातें यूजीसी ने कही हैं जो आने वाली शिक्षा नीति है उसके रिलेटेड। तो देखते हैं क्या कुछ और न्यूज़ आती है इससे निकल कर, और क्या कुछ राजस्थान के एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।